हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जैसे आप सबको पता है कि जो आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी या बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के आपका फर्स्ट टू सिक्स्थ सेम में एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स मिलता है जिसका नाम है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी का हमारा जो अगर हम थर्ड सेम की बात करें तो थर्ड सेम में आपके इसके 2 यूनिट्स हैं। 2 यूनिट्स में आपको, आप यहाँ पे अपना सिलेबस देख भी सकते हो, 2 यूनिट्स हैं आपके। 2 यूनिट्स के 6 टॉपिक्स हैं, आप कुल 6 टॉपिक्स है। 3 टॉपिक्स फर्स्ट यूनिट के हैं एंड 3 टॉपिक्स सेकंड यूनिट के हैं। इसमें से हमने ऑलरेडी जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स है उनको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और आज के लेक्चर का टॉपिक है दैट इज व्हाट आर द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अगर मैं रिलेवेंस आपको थोड़ा बहुत समझाऊँ एक एग्जांपल की मदद से, तो रिलेवेंस होती है कि आप क्या आजकल के ज़माने में हमारी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या रिलेट कर पा रही है, जो सोसाइटी है उसमें रिलेट कर पाती है हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी या नहीं। तो अगर मैं रिलेशन की एग्जांपल समझाऊं, जैसे अगर मैं जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं 5-10 कहीं पे, तो मैं उनको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, क्या वो उसके साथ रिलेट कर पाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो उसके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, वो उसको नहीं समझ पाएंगे। मगर अगर मैं वहीं आर्ट स्टूडेंट्स को जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले हिस्ट्री की नॉलेज होगी, उनको हिस्ट्री का कोई टॉपिक या लेक्चर पढ़ाऊँ तो वो अच्छे से उसके साथ रिलेट कर पाएंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम गवाए। अगर हम सबसे पहले बात करें, जो आजकल के ज़माने में हमारी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, आज के जो एरा है उसमें जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये हाईली रिलेवेंट है। हाईली जो हमारी नीड्स है, सोसाइटी में ज़रूरियात है, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती है। वही यहाँ पे भी लिखा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ हाईली रिलेवेंट इन टुडेज सोसाइटी। हमारी जो आजकल का समाज है इसमें हमारी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर पहले के ज़माने में हमारा जो एजुकेशन है वो कैसा था, वो वही ओल्ड प्रैक्टिसेस की तरह, जो ब्लैक बोर्ड्स होते थे फिर चौक से लिखते थे उन पे होते थे ना, जिससे जो बच्चे हैं वो उसके साथ उनका अटेंशन नहीं रहता था, वो फोकस नहीं कर पाते थे अच्छे से। और जो टीचर्स है वो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उतने बड़े बड़े नोट्स लिखने में। मगर आजकल के ज़माने में अगर एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ देखो, जैसे आज स्मार्ट बोर्ड्स है ना, सर पीडीएफ या पीपीटी या पीडीएफ बना के पेन ड्राइव लगा देता है बोर्ड में, तो उसको बस फिर समझाना पड़ता है। इसीलिए आजकल के हमारे जो सोसाइटी है इसमें हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्यों यूज़ है? ड्यू टू इट इज़ न्यूमरस बेनिफिट्स। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड से डिजिटल बोर्ड में डिफरेंस बताई। एंड इम्पैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और इसकी वजह से जो एजुकेशन का जो फील्ड है, जो हमारे जो पढ़ाई का फील्ड है, इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा असर पड़ा। जैसे कैसे असर पड़ा? जैसे पहले जो वो ओल्ड बोर्ड्स होते थे जिन पे चौक से लिखते थे, तो उतना टाइम लगता था उस टीचर को लिखने में कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो फोकस है वो भी अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। मगर आजकल के टाइम में देखो, जो डिजिटल बोर्ड्स है वहाँ पे सर जो बस सब कुछ पेन ड्राइव डाल के उसमें से फिर बस स्टूडेंट्स को समझाता है, जिस पे जो एजुकेशन का फील्ड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ और उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। किसकी वजह से? हमारी डिजिटल एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। नीचे मैंने कुछ रीजंस दिए हैं कि क्यों आजकल के ज़माने में हमारी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, दैट इज़ एनहेंस्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मैं इसको बोलने से पहले मैं आपसे बोलता हूँ कि जो ये नोट्स है, या आप कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए या जो भी एग्ज़ाम्स आपके हैं उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको PDF इसका दे दूंगा, सारे लेक्चर्स का PDF दे दूंगा। आपको नोट्स अलग से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है।
تو اگر ہم پہلے پوائنٹ کی بات کریں دیٹ از انہینسڈ لرننگ ایکسپیرینس. جو ہماری ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہے نا, اس نے اسٹوڈنٹس کو بہت انٹریکٹیو اینڈ انگیجنگ لرننگ ایکسپیرینسز دی. اس نے جو ہماری جو بچے تھے پہلے, وہ ان کو سیکھنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی, کیونکہ سر جو چاک سے لکھتے تھے, جیسے اگر میں اگزامپل کے سمجھاؤں, سر جو ان بورڈز پہ چاک سے لکھتے تھے وہ پہلے سمجھ ہی نہیں آتا تھا اسٹوڈنٹس کو, سمجھنے کی دور کی بات ہے. مگر آج کل کے زمانے میں دیکھو, آج سر ڈیجیٹل بورڈز پہ پڑھاتے ہیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آتا ہے اور فوکس بھی ہوتا ہے. اور ہم ان ڈیجیٹل بورڈز میں جیسے امیجز دکھاتے ہیں, ویڈیوز دکھاتے ہیں, ان کی مدد سے جو ہماری لرننگ کی پروسیس ہے, جو لرننگ کی ایکسپیرینسز ہیں, اس میں بہت زیادہ بڑھاوا ملا. جو ہماری ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہے یہ الاؤ کرتی ہے پرسنلائزڈ اینڈ اڈاپٹیو لرننگ. پرسنلائزڈ لرننگ کا مطلب ہوتا ہے, جیسے اگر پہلے کے اگر ہسٹری میں ہم جب ایجوکیشن ٹیکنالوجی کا یوز نہیں ہوتا تھا, اگر تب کی بات ہم کریں تو اگر ایک بچے کو کلاس میں کوئی ڈاؤٹ رہتا تھا تو اس کو کیا کرنا پڑتا تھا, یا تو اس کو ٹیچر کے گھر جانا پڑتا تھا. اگر کوئی شام کو وہ گھر پہ پڑھ رہا ہے تو اگر اس کو کہیں پہ ڈاؤٹ آ رہا ہے تو اس کو ٹیچر کے گھر جانا ہے, یا اس کو اس ٹاپک کو وہی رکھنا ہے, کل پھر جب کلاس میں جائے گا پھر تو وہاں پہ سر سے پوچھنا ہے. مگر آج کل کے زمانے میں آپ چیٹ جی پی ٹی, ڈفرینٹ ڈاؤٹ نیٹ, کتنے پلیٹ فارمس ہیں, آپ وہیں پہ اس کا فوٹو یا اس کو وہاں پہ کوشچن اپلوڈ کر کے آپ کو آنسر اس کا مل جائے گا, جس سے جو لرننگ کی پروسیس ہے یہ پرسنلائزڈ ہوئی. جو ہمارے ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہے اس میں کون سی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, جیسے ورچوئل ریئلٹی کی ٹیکنالوجی. آپ وی آر ہیڈ سیٹس لگاتے ہو, آپ کو لگتا ہے اگر گھر پہ ہی آپ وی آر ہیڈ سیٹس لگاتے ہو, اس میں کوئی ویڈیو چلاتے تو بچے کو لگتا ہے کہ میں کلاس میں ہی ہوں, اس سے بھی اس کو اچھا اور بیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. گیمیفیکیشن جیسے آپ کو کچھ چیلنجز دیے جاتے ہیں یا ریوارڈز دیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی ٹاپر آئے گا تو اس کو ہم ایک بک دیں گے, ایک ٹیب دیں گے. جو گیمیفیکیشن کا یوز ہوا ہے ہماری ایجوکیشن میں, اس سے بھی بہت زیادہ امپرومنٹ آئی ایجوکیشن میں. اور ملٹی میڈیا ریسورسز, جس نے ہماری ایجوکیشن کی جو یہ پروسیس ہے اس کو انجوائیبل اینڈ افیکٹو بنایا ہے. کیسے, جیسے اگر پہلے کو کسی کو ہمیں سمجھانا ہوتا تھا کہ ٹائیگر کیسا ہوتا ہے تو ہمیں اس کا چتر بنانا پڑتا تھا, اس کی جو امیج ہے پھر بورڈ پہ پڑھانا پڑتا. مگر آج کے زمانے آپ اس کو ڈیجیٹل بورڈ پہ ویڈیو دکھاؤ, اس اسٹوڈنٹ کو اچھے سے سمجھ آئے گا کہ ٹائیگر دکھتا کیسا ہے, وہ کیا کام کرتا ہے سمپل میں. اس سے, اور جب وہ ویڈیو کی مدد سے پڑھتا ہے تو وہ اس کو انجوائے بھی کرتا ہے اور اس کو اچھے سے وہ یاد بھی رہتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارا ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن. جو ہمارے ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہے, اس سے کیا ہوا, اس سے ایک بچے کو کوالٹی ایجوکیشن کا ایکسیس ملا. وہ اب پڑھ سکتا ہے ڈفرینٹ ٹیچرز سے جو کوالٹی ایجوکیشن ان کو دیتے ہیں, یا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز بھی ہیں. Education technology has the potential to bridge the gap between students in different geographical locations. جو ہمارے ایجوکیشن ٹیکنالوجی ہے, اس نے کیا کیا, اس نے ایک برج بنایا. کیسے برج بنایا, ایک جو ہماری کوالٹی ایجوکیشن اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں ایک برج بنایا. کیسا برج بنایا سر, جیسے اگر آپ پہلے کے زمانے میں کسی کو IAS کی پڑھائی کرنی ہوتی تھی یا اس کو نیٹ کی پڑھائی کرنی ہوتی تھی, یا تو آپ کو مکھرجی نگر جانا پڑتا تھا یا کوٹا جانا پڑتا تھا. نیٹ اسٹوڈنٹس کو کوٹا جانا پڑتا تھا کیونکہ وہاں پہ ہی آپ کو کوالٹی ایجوکیشن مل سکتی تھی. مگر جب سے ایجوکیشن ٹیکنالوجی آئی ہے, آپ PW کا بیچ یا باقی جو بھی پلیٹ فارمس ہیں ان کا بیچ 4,000 میں خرید کے آپ نیٹ کی پڑھائی کر سکتے ہو گھر پہ بھی. اور وہ بھی جو ہماری کنٹری کے موسٹ افیکٹو جو ٹیچرس ہیں, جن کی ٹیچنگ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, ان سے آپ پڑھ سکتے ہو. اگر IAS کی پریپریشن کرنی ہے تو 10,000 میں آپ کر سکتے ہو. جس سے جو ہماری ایجوکیشن ٹیکنالوجی نے کیا کیا, جو غریب اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس زیادہ ریسورسز نہیں ہیں, وہ بھی ان کو بھی اب
क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मैंने अभी बात की, और डिजिटल टूल्स की मदद से, जैसे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन या टैब्स वैब्स की मदद से हमारा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इसने क्या किया, इसने एक गरीब बच्चे को भी क्वालिटी एजुकेशन दी। और सब अब अगर कहीं कहीं से भी दूर दराज एरिया से भी कोई इंसान है, वो भी क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस ले सकता है। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो लॉन्ग बनते हैं थोड़े, मगर अगर आपको अच्छे से समझना है, आपको बस ये अगर 30 मिनट्स का वीडियो है, आपको बस 30 मिनट्स के 3 वीडियो देखने हैं, आपको पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरे यूनिट में भी आपको 30 मिनट्स के 3 वीडियोस देखने हैं, आपका दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। इट मीन्स आपके जो 3 घंटे में आपका पूरा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का सिकल का पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम कहते हैं हमारा इम्प्रूव्ड कोलेब्रेशन एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स कोलेब्रेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से क्या हुआ, एक बच्चे और टीचर्स, मेनली बच्चों और टीचर्स और उसके पेरेंट्स के बीच में एक कोलेब्रेशन हुई। वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आए। कैसे नज़दीक आए, और वो एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे अगर आप पहले के ज़माने में मैंने अभी आपको एग्जांपल बोली, अगर किसी के पास डाउट होता था तो उसको सर के घर जाना है, मगर आजकल आप सर को घर से एक वीडियो कॉल करो, आपको वो डायरेक्टली ही आंसर देगा। या जूम ऐप है या डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे आप डिस्कशंस कर सकते हो। मैंने अभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे आप सर से बात कर सकते हो और आपको आंसर मिलेगा। और माँ बाप है, उनको भी आज बच्चे के जो भी रिजल्ट्स है, उनकी पोजीशन है कि कैसा भी पढ़ रहा है, वो भी सब भी पता चलता है विद द यूज़ ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद है हमारा डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ना, इससे क्या प्रोवाइड किया, जो एजुकेटर्स हैं उनको वैल्यूएबल डाटा एंड एनालिटिक्स प्रोवाइड किया स्टूडेंट परफॉर्मेंस के मुतलिक। व्हाट इट मीन, जैसे पहले जो टीचर्स हैं उनको पता ही नहीं होता था कि बच्चे की पोजीशन क्या है, इसकी ये कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है या नहीं। मगर आजकल के टाइम पे आप पोलोस लगाते हो, पोलोस होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, वहाँ पे पता चलता है एक टीचर को कि कौन सा बच्चा कितने टाइम में उसने आंसर दिया, कैसा वो आंसर देता है, कितना फास्ट आंसर देता है। उसको जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है उसके रिलेटेड आंसर, उसको सब डेटा मिलता है और वो वैल्यूएबल डेटा होता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के रिलेटेड। और जो प्रोग्रेस होती है उस डेटा से क्या टीचर्स करते हैं, उस डेटा से टीचर्स को पता चलता है कि वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस बच्चे में कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इट मीन जो हमारे जो टीचर्स हैं वो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो अब अच्छे से कर पाते हैं एक स्टूडेंट के रिलेटेड, उसकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड। इसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में क्यों रिलेवेंट है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आज वेबिनार्स होते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज हैं, जिससे आजकल के बच्चे क्या करते हैं, वो नए स्किल्स को सीख सकते हैं। अगर पहले के ज़माने में होता था कि बच्चे को बस कॉलेज ही करना होता है, वो कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकता, कोई स्किल अलग कंप्यूटर का स्किल नहीं सीख सकता। मगर आज आप देखो कि आज बच्चा कॉलेज भी जाता है और वो घर से ही अपने फ़ोन पे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू नए नए स्किल्स सीखता है, नए कोर्सेज वो सीखता है, प्रिपरेशन करता है नए कोर्सेज से। और जो आजकल के जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसने बच्चे को अपडेटेड रखा, उनकी जो अपडेट है नॉलेज है उसमें को अपडेट किया। और जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इसने दुनिया को रैपिडली चेंज किया। कैसे चेंज किया, क्योंकि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज गेन कर सकते हो। इसके बाद है हमारा इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसने क्या किया, इसने बच्चों के जो एफिशिएंसी है और उनकी प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई।
Education technology automates administrative tasks such as grading and record keeping, freeing up teachers time to focus on instructions and student support. जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने जो टीचर्स का बहुत ज़्यादा टाइम बचाया, क्योंकि पहले के टाइम पे टीचर्स बस सिर्फ रिकॉर्ड करने में, जो स्टूडेंट्स का डेटा लिखने में, पेपर्स बनाने में टाइम वेस्ट होता था बहुत ज़्यादा टीचर्स का। मगर अभी के टाइम पे आप देखो कि वो प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, जो भी, दैट इज़ ऑल्सो अ टूल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे उनको रिकॉर्ड उतने फाइल्स पे रिकॉर्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो कंप्यूटर पे रिकॉर्ड रख सकते हैं आराम से, जिससे उनका टाइम बचा। और वो अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किन पे दे पा रहे हैं, बच्चों के इंस्ट्रक्शंस पे, बच्चों पे वो फोकस कर पाते हैं और बच्चों को अच्छे न्यू स्किल्स को एक्वायर करने में उनको वो मदद करते हैं। और इसके बाद है हमारा कि आजकल के ज़माने में एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्यों रिलेवेंट है। जो 7th पॉइंट है, दैट इज़ प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर वर्कफोर्स। जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ना, इसने बच्चों को उनके जो डिजिटल स्किल्स में जो उनके सक्सेस के लिए ज़रूरी है, जो मॉडर्न जो उनके सक्सेस के लिए ज़रूरी है, वो ग्रैब करने में मदद किया। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आज बच्चा क्या करता है, वो कॉलेज भी करता है और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करता है और नए स्किल्स भी सीखता रहता है, जिससे उसको जो वर्क फोर्स है उसमें मदद मिलती है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर होता है। इट प्रिपेयर्स देम फॉर कैरियर्स टू दैट रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी। उन कैरियर्स के लिए रिलेटेड, उन जॉब्स के लिए भी हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक बच्चे को प्रिपेयर करती है जॉब्स में टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी ज़रूरत हो। और बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेशन में भी जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इसने बहुत ज़्यादा इजाफा किया। अगर हम कंक्लूजन में देखें, जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि इसने एनहांस किया लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। जो मैंने अभी बोला, पहले के ज़माने पे बोर्ड्स पे पढ़ाया जाता था, जहाँ पे फोकस नहीं रहता था बच्चों का, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मगर आज भाई डिजिटल बोर्ड है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सर आपको PDF भी दे सकता है। आज आपको बस समझना है कि क्यों पहले के ज़माने में क्या होता था कि बच्चे बस लिखते रहते थे, उनको समझ फिर कुछ नहीं आता था। मगर आज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बोर्ड पे बस आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, बाकी बाद में आप PDF भी ले सकते हो। ये इम्प्रूवमेंट आई किसकी वजह से? एजुकेशन की टेक्नोलॉजी की वजह से। और एक क्वालिटी एजुकेशन आज एक्सेस मिलता है हर एक को। जो मैंने अभी आपको बोला, हर एक जो गरीब से गरीब बच्चा है वो भी क्वालिटी एजुकेशन को एंजॉय कर सकता था, जो पहले नहीं था। जब एजुकेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी तब ये पॉसिबल ही नहीं था कि एक गरीब बच्चा, क्योंकि बहुत आपने सुना होगा, आपके माँ बाप ने भी बोला होगा कि हमें 10 रुपये नहीं मिले बेटे, तब मुझे 10 रुपये नहीं मिले, 20 रुपये नहीं मिला, मैं भी आज कुछ होता, उस टाइम पे मुझे नहीं मिला। मगर आजकल के ज़माने में आपको ये ऐसे ड्रामा, ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास अगर 4000 रुपीज़ है या आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, तो आप यूट्यूब के थ्रू फ्री में पढ़ सकते हो। और क्या एजुकेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। आज बच्चों और माँ बाप और टीचर्स के बीच में जो दूरी थी पहले, उसको इन्होंने नज़दीक लाया सबको, और उनके बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होती है। डेटा ड्रिवन डिसीजन, जो आजकल के टीचर्स है वो आराम से डिसीजन ले सकते थे कि कौन बच्चा कैसा पढ़ता है, उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास डेटा होता है कि उसने जो पिछले टेस्ट हैं उनमें कैसा परफॉर्म किया। जो आज टेस्ट सीरीज होते हैं या एग्ज़ाम्स में भी जो डिजिटल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे भी सर को, टीचर्स को पता चलता है। ऑफर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, जो मैंने अभी आपको बोला कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है ये आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। आप कॉलेज के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, कंप्यूटर भी सीख सकते हो, कोडिंग भी सीख सकते हो, और एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी इसने इंक्रीज़ की। और जो हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी है इसने प्रिपेयर किया स्टूडेंट्स को, ताकि जो फ्यूचर में उनके लिए जो जॉब्स है, वर्क फोर्स है, उनके लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रही।
आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाया मैं ये कॉन्सेप्ट जो हमारा रिलीवेंस है आजकल के सोसाइटी में एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो का अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़।